श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 18वां अध्याय। भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध। मैत्रेय जी बोले, हिरण्याक्ष, वरुण जी की बात सुनकर उनसे युद्ध की इच्छा त्याग कर विष्णु जी को खोजते हुए जाने लगा। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते देखकर उनसे पूछा, बताओ विष्णु जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, वे अभी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष पाताल की ओर दौड़ा और देखा कि भगवान विष्णु वराह रूप धरकर पृथ्वी को उठा रहे हैं। यह देखकर हिरण्याक्ष हंसा और कहने लगा, हे सूकर रूपधारी देवताधम, तू यह क्या कर रहा है? मेरे देखते हुए क्या तू पृथ्वी को यहां से उठा ले जाएगा? आ, मुझसे युद्ध कर। वराह रूपधारी विष्णु जी ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान न देकर पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखकर जल के भीतर से ऊपर उठा चलने लगे। यह देखकर अनेकों दुर्वाच्य कहता हुआ हिरण्याक्ष उनके पीछे दौड़ा। विष्णु जी ने इस पर जल में ही पृथ्वी रख दी और घूमकर हिरण्याक्ष की ओर देखा और कहा, तेरे जैसों के कटु वचनों को वीर नहीं सह सकते। यद्यपि मैं इस समय पृथ्वी का भारी बोझ लेकर चल रहा हूं, तथापि मैं तुझसे युद्ध करूंगा। फिर तो वराह रूपधारी विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लगा। जब यह समाचार ब्रह्मा जी को मिला तो वे ऋषियों के साथ वह युद्ध देखने के लिए वहां जा पहुंचे। जब बड़ी देर तक युद्ध होता ही रह गया तो ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वे स्तुति करते हुए विष्णु जी से बोले, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आप इसके साथ खेल ना करें। जब तक यह दारुण दैत्य अपना आसुरी समय पाकर बढ़ता नहीं, तब तक इस भयंकर पापी को अपनी माया का आश्रय लेकर मार डालिए। हे सर्वात्मन प्रभु, यह लोगों का नाश कर घोर संध्या का समय उपस्थित हो रहा है, अतः शीघ्र देवों को विजय दीजिए। इस समय अभिजीत नाम का शुभ योग प्राय बीत रहा है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए इस दुसाध्य दैत्य का शीघ्र अंत कीजिए। देव से यह आपके द्वारा पूर्व निश्चित मृत्यु के पास स्वयं आ गया है, अतएव अपने पराक्रम से इसे मारकर समस्त लोकों में सुख स्थापित कीजिए।